धन बल छल से जीत गया मुखिया दानवीर। लोकतंत्र की हत्या हुई, यह मामला है गंभीर। आखिर कब तक होता रहेगा जनमत यहाँ रखेल। सच का सूरज उग रहा है, बनकर कर्मवीर, बनकर कर्मवीर। देख विजय, ये उन्हीं बदनसीब किसानों के नामों की लिस्ट है जो इस साल जमीन बेचकर मजदूर बने हैं। आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा दोस्त? कब तक इस देश के किसान चिलचिलाती धूप, कपकपाती ठंड और मूसलाधार बारिश में हार तोड़ मेहनत करने के बावजूद किसान से मजदूर बनने को विवश होते रहेंगे? मुझसे अब और अधिक देखा नहीं जाता दोस्त। क्या करोगे दोस्त? यह तो इस देश का दुर्भाग्य है, जहां गरीब किसान लोग हार तोड़ मेहनत करते हैं और उनके पैसों से ऊपर के नेता और ऑफिसर मजा लूट रहे हैं। अब तंग आ गया हूँ भाई। हर कुर्सी पर भ्रष्टाचारी कुंडली मारकर बैठे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी ऑफिसर बिना पैसा लिए सर उठाकर देखना मुनासिब नहीं समझता। तुम तो देख ही रहे हो दोस्त, मैं अपने अखबार के माध्यम से जब भी मुझे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की खबर मिलती है, मैं उसे पूरी तरह से उजागर करने का प्रयास करता हूं। भले ही पता होने के बाद ऊपर के ऑफिसर और नेता उस पर लेपापोती कर दे, मगर मैं अपनी ओर से बहुत कोशिश करता हूं। हाँ भाई, शिक्षक नियोजन घोटाला, फसल क्षतिपूर्ति घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला और ना जाने इसके जैसे कितने घोटाले तुम्हारी वजह से रुके। वरना क्या दोस्त, अपना तो काम ही यही है। मगर एक बात कहूं, बहुत सारे लोग मेरे जान के पीछे पड़े हैं। मैं अपने जिंदगी का एक एक दिन ऐसे जी रहा हूं जैसे वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ऐसा मत कहो दोस्त, तुम्हारे दुश्मनों से मैं टकरा जाऊंगा मगर तुम्हारा बाल भी बांका ना होने। इस देश की गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखने के लिए तुम जैसे ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार की सख्त जरूरत है। वाह, तुम भी नेताओं की तरह लंबी चौड़ी बातें करने लगे हो। कहीं इस बार चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं है दोस्त? गरीबों के दुख दर्द देखकर इच्छा तो होती है, मगर भ्रष्ट दानवीर का विरोध करना खतरे से खाली नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी वो भ्रष्ट मुखिया डरा धमकाकर लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने को मजबूर कर लेगा। तुम चिंता क्यों करते हो दोस्त? पूरे पंचायत के गरीब, ईमानदार और सभ्य लोग तुम्हारे पीछे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम अपार बहुमत से विजय प्राप्त करोगे। मैं दानवीर से पंगा नहीं ले सकता हूँ दोस्त। वो भ्रष्ट मुखिया चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसों को पानी की तरह बहा देगा। मेरी तो जमानत भी नहीं बचेगी। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो सूरज। मैं अपने अखबार के माध्यम से ऐसा जादू चलाऊंगा कि लोग पैसा लेंगे उसका और वोट देंगे तुमको। तुम समझने की कोशिश करो दोस्त, मुखिया बड़ा ही खतरनाक आदमी है। जो भी इसके विरोध में चुनाव मैदान में उतरता है वो उसका नामो निशान मिटा देता है। मुझे माफ करो दोस्त, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। बिना चुनाव लड़े कैसे बचाओगे अपने देश को? कैसे मिटाओगे अपने देश में चल रहे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को? अंग्रेज की यातनाओं से डरकर खुदीराम बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह जैसे वीर सपूत अगर घर में दुबक कर बैठ गए होते तो क्या आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे होते दोस्त? ठीक है भाई, कहते हो तो विचार करूंगा। विचार नहीं, एकदम इरादा बना लो दोस्त। इस बार तुम्हें मुखिया दानवीर के खिलाफ चुनाव लड़ना है और पंचायत में चल रही दो नंबरी धंधा को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना है। ठीक है दोस्त, बातें बहुत हुई। अब चलो, सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारियां मांगी थी, उस पर विचार करते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। भाई राम राम बटोरन भैया। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले? क्या बताएं भाई, आप तो जानबे करते हैं मुखिया जी कैसन लसर घंटी आदमी है। 6 महीना हो गया मनरेगा में काम किया हुआ, अभी तक रुपया नहीं दिया। मुखिया जी के पॉकेट से पैसा निकालना इतना आसान है भाई? कम से कम 3-4 जोड़ी चप्पल घिसेगा ना, तब कहीं उनके पास दया दृष्टि आएगी। इतना कर पाएंगे? ऐसे जा कर के देखता हूँ। जाओ जाओ भैया, देख लो। मुखिया जी, मुखिया जी, प्रणाम मुखिया जी। क्यों बटोरन, क्या हुआ? सवेरा हुआ नहीं और टपक पड़े?
कैसे आना हुआ? क्या बताएं मुखिया जी, बीवी रात भर दर्द से बेचैन है, उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, इसलिए मनरेगा वाला रुपया लेने के लिए आया हूँ। अब और कितनी बार पैसा लेगा जी? अभी 2 दिन पहले हिसाब किताब करके सारा पैसा ले ही गया है। हिसाब तो हुआ था मुखिया जी, लेकिन उस दिन आप हमको 200 रुपया ही दिए थे, 500 बाकी ये है। तो क्या पूरा पैसा नहीं लिए हो? नहीं मुखिया जी, इस बार बेईमानी नहीं होने देंगे मुखिया जी। पिछले बार भी मेरा 1300 रुपया का गोलमाल हो गया था, इस बार गोलमाल नहीं होने देंगे। काम करने में काफी मेहनत लगता है मुखिया जी, खून पसीने की तरफ आ जाता है मुखिया जी। अरे मेरा 500 रुपया दे दीजिए। रे साला, हम ही को बेईमान बनाता है। देख तुम्हारे नाम के आगे 700 रुपया लिखा है कि नहीं, तुम्हारा दस्तखत है कि नहीं, पेट लिखा हुआ है कि नहीं, देख। वो तो ठीक है मुखिया जी, पेट भी लिखा हुआ है, मेरा दस्तखत भी है, लेकिन आप 200 रुपया ही दिए थे, 500 मेरा बाकी है आपके यहाँ। तो क्या यहाँ बहुत आगे लिख दिया है? नहीं मुखिया जी, आप लिखे हैं। खबरदार जो हमसे मुंह लगाया तो हम लिखतम के आगे बक्तम का कोई महत्व नहीं देते। सीधे सीधे यहाँ से चले जाओ, वरना लाठी डंडे से पिटवा करके बाहर का रास्ता दिखाना हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी नजर में हम चोर हैं, बेईमान हैं। पूरा पंचायत का आदमी हमको भगवान समझता है, भगवान। हम आपको मुखिया जी चोर या बेईमान नहीं कहते हैं। आप मेरा 500 रुपया दे दीजिए, 500 रुपया। तू ऐसे नहीं मानेगा, बीवी से पहले तेरा इलाज जरूरी है। लठाई लठाई लठाई। हम आपसे विनती करते हैं कि हम गरीब पर दया कीजिए मुखिया जी, मेरा पैसा आप दे दीजिए मुखिया जी, हम गरीब पर दया कीजिए। भगवान कसम मुखिया जी, आप 200 रुपया दिए थे मुखिया जी, हम गरीब पर दया कीजिए मुखिया जी, मेरा पैसा दे दीजिए। ये हरामजादा 1 घंटा से मेरा माथा चाट रहा है, इसे जल्दी से खींच करके बाहर का रास्ता दिखा दो। मुखिया जी, आप भगवान पर इंसाफ भगवान आप करेगा, कभी भी आपको भगवान नहीं करेगा मुखिया जी। भगवान से डरिए, मतलब भगवान की लाठी आपको नहीं बचेगा मुखिया जी। अच्छी तरह से लगे मुखिया जी। अरे अरे मंगल भाई, आओ आओ बैठो। आपने मुझे याद किया? याद तो किया था। आजकल तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गया है, सुना है कुछ उसके बारे में? नहीं, कुछ तो नहीं सुना हूँ। अरे मंगल भाई, वो ससुरा तोहार नाक कटवा के रहेगा। क्यों, क्या बिगाड़ा है मेरे सूरज ने? तुम मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया है, कॉलेज तक की शिक्षा दे रखी है, और वो तो दिन भर बेगारी करते रहता है। किसी का वृद्धा पेंशन कार्ड बनवाना, किसी का राशन कार्ड बनवाना, किसी का आवासीय आय बनवाना, तो किसी का कुछ बनवाने के फिराक में भर दिन वह जो है सो पंचायत से ब्लॉक का जो है सो चक्कर लगाते रहता है। मगर मुखिया जी, वो तो कहता है मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। समाज सेवा? साला बाप दिन भर मजदूरी करता है, अब बेटा चला है समाज सेवी बनने। क्यों हंस रहे हैं मुखिया जी? समाज सेवा करना कोई बुरी बात है क्या? नहीं नहीं, बुरी बात काहे का जी। जब तुम्हारी बची हुई जमीन और टूटी हुई मरैया बिक जाएगी और कटोरे लेकर के जब रोड पे भीख मांगोगे, तब पता चलेगा जो समाज सेवा करना क्या बात होता है। उसको रास्ते पर लाने के लिए कोई उपाय तो बताइए। देखो मंगल भाई, उसे परदेश क्यों नहीं भेज देते हो? किसी फैक्ट्री में नौकरी करेगा, कुछ कमाएगा, अपना भी पेट पाल लेगा और भविष्य के लिए बचत भी कर लेगा। ये दूसरे के काम में दिन भर बौखते रहने से उसको क्या मिलने वाला है? ठीक है मुखिया जी, जाता हूँ, आज ही उसका खबर लेता हूँ। इतना बिगड़ गया, लेकिन मुझे तनिक भी भनक नहीं मिली। हाँ हाँ, जाओ और उसे अच्छी तरह से समझा देना ताकि वह समझ जाए। ठीक है, अब तुम जाओ, हमको भी जल्दी में थोड़ा निकलना है। ठीक है मुखिया जी, प्रणाम। बीडीओ साहब,
यह कल का छोकरा सूरज हम लोगों को नाको दम कर रखा है। पता नहीं इस बार पंचायत चुनाव की नैया कैसे पार लगेगी। कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा मुखिया जी। साला मेरे काम में भी टांग अड़ा देता है। किसी योजना से थोड़ा बहुत कमाना चाहता हूँ, मगर यह हरामजादा पूरा प्लान ही चौपट कर देता है। हर काम में सूचना का अधिकार लगा देता है। समझ में नहीं आता क्या करूँ, कैसे बचूं इस कमीने से। बस इतनी सी बातों से आप लोग परेशान हैं वीडियो साहब? दरोगा बाबू, सपने में भी उस कमीने की तस्वीर मेरे आंखों के सामने नाचती रहती है। समझ में नहीं आता कब जेल जाना पड़ जाए, कहना मुश्किल है। कल तक तो पत्रकार विजय ही रास्ते का कांटा होता था, लेकिन आज सूरज से वह मिल गया है, जिसके लेकर मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है। कब हथकड़ी लग जाए यह कहना मुश्किल। उफनाती हुई दूध में थोड़ा पानी डाल देने से वह शांत हो जाता है मुखिया जी। कुछ खल्ली चुन्नी उसे भी क्यों नहीं खिला देते हैं आप? 5-5 लाख का ऑफर कर चुका हूं दरोगा बाबू, लेकिन वह है जो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। कहता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य की राह नहीं छोड़ूंगा। गांधी और नेहरू की तरह लोगों के दिलों में अपना घर बनाना चाहता है। तो क्यों नहीं कांटे से ही कांटे को हटाने का प्रबंध किया जाए? क्या मतलब दरोगा बाबू? वीडियो साहब, किसी कॉन्टेक्ट किलर से विजय की हत्या करवा दी जाए। उसके आरोप में मंगला के बेटा सूरज को पकड़कर जेल में ठूस देंगे। हमारा रास्ता सदा के लिए साफ हो जाएगा। वाह वाह, क्या शानदार आइडिया दरोगा बाबू। दरअसल जहां से हम सोचना बंद करते हैं वहीं से आप शुरुआत करते हैं। इसके आगे का तो कोई रास्ता हमें दिख ही नहीं रहा था। मुखिया जी, एक बार और उससे मान मनौती की बात कर लिया जाए। अगर समझौता नहीं हुआ तो ठिकाना लगा देंगे साले को। हाँ हाँ दरोगा बाबू, 5 नहीं 7-8 लाख लेकर भी अगर वह बात मान जाता है तो उसमें क्या आपत्ति है। अपना भी काम चलेगा और उसे भी समय समय पर मिलता रहेगा। बात तो सही है मुखिया जी, कुछ ले दे के मैनेज हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए आज ही उससे मिलते हैं। हाँ हाँ चलेंगे मुखिया जी, मगर आप अकेले में बात कीजिएगा। अधिक आदमियों से बात बिगड़ सकती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चला लो। अरे ये तो मुखिया जी आए हैं। नमस्कार मुखिया जी। खुश रहिए खुश रहिए। आइए आइए मुखिया जी, आइए 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 मुखिया जी, बैठिए बैठिए। कहो सूरज बबुआ, कैसे हो? अच्छे हैं मुखिया जी, मगर इतनी सुबह सुबह आप मेरे घर? जब पूरे पंचायत के लोग तुम पर गर्व करते हैं, हर घर में भगवान के नाम से पहले तुम्हारे नाम लिए जाते हैं, तो भला मैं किस खेत की मूली हूँ? सूरज बबुआ, मैं क्यों ना तुम पर गर्व करूँ? वैसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, कहिए कैसे आना हुआ? पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो कोई नौकरी या बिजनेस क्यों नहीं कर लेते सूरज बेटा? जीने का सहारा मिल जाएगा। बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे मुखिया जी? अरे मैं हूं ना, मुझे अपना ही समझो सूरज बेटा। जब चाहो 2-4 लाख ले सकते हो बेफिक्र। अगर मैं बिजनेस में लग गया तो समाज के इन गरीब गुरबों का क्या होगा मुखिया जी? इन्हें तो आप जैसे 32 दांत वाले मच्छर चूसते चूसते खून क्या हड्डी के रस भी खींच लेंगे। तुम्हें समाज से अधिक अपने और अपनी बाप की चिंता होनी चाहिए मिस्टर सूरज। बिल्कुल सही आइडिया है आपका मुखिया जी। समाज आगे बढ़ेगा तो समाज में रहने वाले लोग स्वतः आगे बढ़ जाएंगे। आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ेंगे तो हमें हमारा हक स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम भी आम आदमी ही हैं, समझे? तो क्या इस बार चुनाव लड़ोगे ही? हाँ हाँ बिल्कुल, इस बार के पंचायत चुनाव में मैं आपको सबक सिखाऊंगा। जब हम चुनाव लड़ ही रहे हैं तो तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? लोकतंत्र है मुखिया जी, आप भी चुनाव लड़िए, मैं भी लड़ूंगा। अगर कोई तीसरा लड़ना चाहे वो भी लड़े, इसमें क्या दिक्कत है? तुम मुझे लोकतंत्र की परिभाषा सिखाते हो? कल का छोकरा मुझसे जुबान लड़ाता है, उल्टी सीधी बातें करता है। जानते हो, तुम्हारा बाप आज तक मेरे सामने कभी मुंह खोलने का हिम्मत नहीं करता है, और तूने मेरे विरोध में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। खैर कोई बात नहीं, दानवीर
अपने दुश्मनों से निपटना अच्छी तरह से जानता है। तुम इस अपमान का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जो होगा देखा जाएगा। यमराज से दुश्मनी करने वाले मौत से नहीं डरते। अब और कितना दिन तक आपकी गुलामी हम लोग बर्दाश्त करें? अब और अधिक संभव नहीं है। देखा जाएगा। जब तुम किसी कांड में फंसोगे और तुम्हारा बाप मेरा जूता चाटने आएगा तो मैं रत्ती भर भी नहीं सुनूंगा। बकवास बंद करिए मुखिया जी और दफा हो जाइए मेरे दरवाजे पर से। इस बार के पंचायत चुनाव में मैं आपको सच्ची लोकतंत्र की परिभाषा सिखाऊंगा। जनता जाग चुकी है। आप जैसे भ्रष्टाचारियों का मुंह काला करके रहेगी। वह तो समय बताएगा कौन किसको क्या सिखाता है। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना समुद्र चलकर नाली के पास आया था। ठीक है निकलिए, लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में याद रखिए जनता आप जैसे समुद्र को कुएं में तब्दील करके रहेगी। मंगल भाई, मंगल भाई, मंगल भाई। क्या हुआ अजबलाल? मंगल भाई, क्यों इतना घबराए हुए हो? मंगल भाई, अनर्थ हो गया। मंगल भाई, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ? कुछ बताओ तो सही। अरे भाई, पत्रकार विजय की किसी ने हत्या कर दी। अभी अभी मैंने रेडियो पर सुना। जुल्म हो गया भैया। विजय जैसा ईमानदार देशभक्त आजकल लाखों में एक मिलते हैं। भागो रे सूरज भागो, पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है, जल्दी भागो। काहे पकड़ेगी मेरे सूरज को? वो लोग कहता है कि सूरज ने पत्रकार विजय की हत्या की है। जल्दी भागो सूरज भागो। आप लोग इतनी सुबह सुबह हल्ला क्यों मचाए हुए हैं? विजय की किसी ने हत्या कर दी है सूरज, और पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। भागो भागो। नहीं, भागो सूरज, ऐसा भागो, नहीं हो सकता। भागो। मेरा दोस्त मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कह दो काका यह सब झूठ है। मेरा विजय मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसके साथ मिलकर मैंने इस पंचायत से भ्रष्टाचार को मिटाने का सपना देखा था। तू कहाँ है रे? हरामजादे, जनता के रहनुमा बनने का नाटक करते हो और जनता की आवाज उठाने वाले ईमानदार पत्रकार की हत्या करते हो। मैं पत्रकार की हत्या क्यों करूंगा दरोगा बाबू? मुझे आप क्यों इस कांड में फंसा रहे हैं? जो असली मुजरिम है उसे पकड़िए। वो तो कोर्ट में पता चलेगा। पहले थाने पे धुनाई करके सच्चाई उगलवाऊंगा, उसके बाद कड़ी से कड़ी सजा के लिए कोर्ट से अर्जी करूंगा। चल साले। दरोगा छोड़ दे सूरज को। मेरे सूरज बाबू हत्यारा नहीं हो सकता। छोड़। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, सभी रास्ते से हट जाओ वरना सबको पकड़कर जेल में ठूस दूंगा। हाँ, मेरा सूरज ऐसा नहीं हो सकता है। दरोगा, तुम इसे झूठे केस में नहीं फंसा सकते हो। तुम अपनी वर्दी का खौफ हमें मत दिखाओ, तुम्हें भी कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, सभी रास्ते से हट जाओ। इसने जो गलती की है इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसे मत फंसाइए दरोगा बाबू, ये निर्दोष है मेरा बेटा, इसको मत ले जाइए। हे बुड्ढे, बेटा के साथ तुम्हें भी जेल में चक्की पीसने जाना है क्या? अरे ये क्या दरोगा बाबू, ये किसको पकड़ लिए हैं? ये तो सूरज है, समाज सेवी सूरज। जानते हैं, ये तो अगला पंचायत चुनाव का उम्मीदवार है, लोकप्रिय उम्मीदवार है सूरज। इसे काहे आप हथकड़ी लगाने ले जा रहे हैं? इसे छोड़ दीजिए, इसे मत पकड़िए। तो क्या इसका आरती उतारूं? ईमानदार पत्रकार विजय के हत्या करके घर में दुबक कर बैठा था साला। अच्छा, तो यही है ईमानदार पत्रकार का हत्यारा। साला मुझे लोकतंत्र की परिभाषा सिखा रहा था और खुद लोकतंत्र की हत्या कर बैठा। तुझे शर्म नहीं आई अपने जिगरी दोस्त को मारते हुए? का हो समाज सेवी, गरीबों के मसीहा, का हाल चाल बा? ठीक बानू? दरोगा जी, इसे ऐसी सजा दिलाइए कि फिर कोई मेरे पंचायत में इस तरह की हरकत ना करे। मुखिया दानवीर सिंह, आखिर तूने अपनी गद्दारी का परिचय दे ही दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो यह जंग हार गया, लेकिन कोई ना कोई अवश्य तुमसे इसका प्रतिशोध लेगा। तुम अपने कुकर्मों की सजा भुगत कर रहेगा। ऊपर वाला सबका इंसाफ करता है।
अभी तू नीचे वाले से अपना इंसाफ करा ले, फिर मेरे बारे में सोचना। दरोगा बाबू, इस केस को थोड़ा अच्छा से डील कीजिएगा। यह मामला लोकतंत्र की हत्या से जुड़ा हुआ है। चल साले, बहुत बोलता है, चल। सूरज को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो। पत्रकार हत्याकांड सीबीआई को जांच करो, जांच करो, जांच करो। मुख्यमंत्री हाय हाय, हाय हाय, रिहा करो। मुख्यमंत्री हाय हाय, हाय हाय। मुख्यमंत्री हाय हाय, हाय। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री। सूबे के तमाम भाइयों एवं बहनों, एक ईमानदार पत्रकार विजय की हत्या की खबर मुझे भी कल समाचार चैनलों के माध्यम से मिली है। मैं खुद चिंतित हूँ। पिछले कुछ दिनों से घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इस पत्रकार हत्याकांड में एक अभियुक्त गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिसको लोग राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, क्योंकि पकड़ा गया अभियुक्त समाज सेवी है, समाज के गरीबों की सेवा करता है और उसे जहां कहीं भी भ्रष्टाचार की भनक लगती है उसे रोकने का भरसक प्रयास करता है। इन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि इस कांड की जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए और 48 घंटे के अंदर जांच कर कोर्ट को जांच रिपोर्ट सुपुर्द किया जाए। मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक आप लोग शांति बनाए रखेंगे और जांच में हर संभव मदद करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर पकड़ा गया अभियुक्त निर्दोष होगा तो उसे बाइज्जत रिहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद। यस मिलोड, पत्रकार विजय हत्याकांड की जांच संपन्न हो चुकी है। ये रहा जांच रिपोर्ट और ये रहा हत्याकांड की सबूत। इस मेमोरी कार्ड को कोर्ट के सामने चलाया जाए। देख विजय, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू पत्रकारिता छोड़ दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मैं तुमसे रत्ती भर भी नहीं डरता मुखिया। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना ठीक नहीं। बकवास बंद कर दोगली की औलाद। कानून की रक्षा करने की कसम खाकर उसे भक्षण करते तुझे शर्म नहीं आती? अरे देश की सौदा करने वालों कमीनों, तुम सब यह भूल रहे हो कि कफन में जेब नहीं होता और कब्र में अलमीरा। इंस्पेक्टर साहब, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं। मुखिया जी, अब देर किस बात की? लगता है तुम सबने इस देश को बेचकर खा जाने का ठेका ले रखा है। ऐसा ही समझो। बोलो, इसमें हिस्सेदार बनने का इरादा है क्या? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुखिया। साला हाथ पांव बंधे और फुटकार रहा। एक बात पूछूं विजय, तू पत्रकारिता छोड़ेगा या दुनिया छुड़ा दूं? एक बार मेरा हाथ खोल कर देख मुखिया, मैं तुझे चटनी ना बना दूं तो फिर कहना। तू समझने की कोशिश कर विजय, इसमें तुम्हारा भी वाला होगा और हमारा भी। इंस्पेक्टर, पैसा कितना भी गिर जाए उतना कभी नहीं गिरेगा जितना पैसों के लिए तुम सब गिरे हो। सब कुछ समझ ही रहा है साला। बोलो, कितना चाहिए? मुखिया दानवीर सिंह, शायद तुझे पता नहीं, मैं अपने असूलों से समझौता नहीं करता। मुखिया जी, कोयले पे कितना ही पुलिस की वो चमकदार नहीं होता। इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। बिल्कुल। हाँ मुखिया जी, ये समझने वाला नहीं है।
तो तैयार हो जाइए पत्रकार महोदय, एक और न्यूज छापने के लिए। तो इसका हेडलाइन क्या बनाओगे भाई? बकवास बंद कर दानवीर! चला गोली, चला! मेरा सीना तेरे गोली का इंतजार कर रहा है। चलो, इस न्यूज का हेडलाइन मैं भी बनाता हूँ। कल के अखबार की मुख्य खबर होगी, एक और पत्रकार की गोली मारकर हत्या। लाश को ठिकाना लगाया जाए मुखिया जी। सारी व्यवस्था है। लठाई लठाई जी मुखिया जी। इसे ले जाओ, घर के पिछवाड़े में जो लाश डालने वाला कुआं है जी। उसी में इसे डाल देना, और उधर से आते समय ध्यान रखना जो गाड़ी जरूर धुलवा लेना। ठीक है मुखिया। हत्या कहाँ की गई, इसका खुलासा किया जाए। मिलोट, ये अपने सर की 5 स्टार होटल की सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया था। मैं वहीं से फुटेज लेकर आया हूँ। क्या पकड़ा गया आरोपी सूरज भी इस हत्याकांड में शामिल है? नो मिलोट। सीबीआई जांच रिपोर्ट एवं तमाम सबूतों दलीलों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पत्रकार विजय हत्याकांड केस के असली गुनहगार दानवीर एवं इस हत्याकांड में शामिल बिट्टू और गौतम को भी दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार नगद राशि जुर्माना के रूप में जमा करने का आदेश देती है। साथ ही इस केस में संदेह के आधार पर गिरफ्तार सूरज को बाइज्जत बरी किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सूरज। अब मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दो सूरज। यह लोकतंत्र है मुखिया जी, यहाँ हर बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। आप तीनों ने जो कुकर्म किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ी है, भुगतिए। ऐसा नहीं बोलो सूरज, इस बार के पंचायत चुनाव में तुम्हें मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। कोई जरूरत नहीं है मुखिया जी, आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जिताऊंगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ मुखिया जी, मुझे माफ कर दो सूरज, आप मुझे माफ कर दो सूरज। आपके जैसे लोग जेल में ही रहेंगे, मुझे छोड़िए। मैं पंचायत वासियों की सेवा करने जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो।